नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से मेरे द सिविल आर्ट चैनल पर। और आज हम एक बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जो कि आज टॉपिक है हमारा वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हैंडल किया जाए या किसी भी मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए। एक्चुअली मोस्टली जो साइट पे इंजीनियर्स होते हैं, जो सीनियर में इंजीनियर होते हैं या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनका मेनली काम होता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है उसको कम से कम लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे विद इन अ टाइम। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे पे डिपेंड नहीं होता, टाइम पे सबसे बड़ा मैनेजमेंट खेल होता है। अगर आप एक टाइम पे कोई चीज़ करके देते हैं तो इसका मतलब आप ऑलरेडी टाइम को सेव कर रहे हैं, साथ में मनी सेव कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड होती हैं किसी भी साइट के दो लोगों पे। एक आपका वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट, और दूसरा आपका लेबर। तो अभी हम बात कर रहे थे वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनकी मोनोपोली के ऊपर। तो एक्चुअली मोनोपोली क्या होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका है तो कॉन्ट्रैक्टर मोनोपोली में काम करेगा अगर वो सिंगल है। जैसे आप पे प्लास्टर की बात करूँ, स्टोन की बात करूँ, अगर वो एक ही आपके पास पूरी साइड पे वेंडर है तो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो क्या सोचेगा कि इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो सर्विसेज डिले करेगा। वो आपकी जो एक महीने में काम करना उसको 2 महीने खींच के ले जाएगा। जो आपका 12 महीने का प्रोजेक्ट है वो 15 महीने 18 महीने हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप कॉस्ट तो से भूल जाइए, बल्कि आप और प्रोजेक्ट को डिले के साथ साथ में आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। एक्चुअली क्या है, जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जो क्लाइंट ने कॉस्ट दी है, वो तो आपकी फिक्स है। उसी फिक्स अमाउंट में आपका जो परसेंटेज होता है 15% या 10% जो भी है, उसमें आपको परसेंटेज वाइज आपको कम मिलेगा। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट कम हुआ, आपको मतलब आपकी कंपनी को प्रॉफिट कम होगा। तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो आप भी ग्रो नहीं करेंगे। इस केस में आपको क्या करना है, ऑलवेज आपको, ये मैनेजमेंट का भी रूल है, अगर आपको कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी वेंडर को आपको मोनोपोली तोड़नी है तो आपको मार्केट में दूसरा वेंडर या दूसरा कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना होगा, अगर आपका कोई वेंडर है, अगर आपको मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है या रेट बहुत हाई कर रहा है या आप मन मर्जी के रेट हाई कर रहे हैं, तो उसको आपको एक बार प्यार से समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि आप इसके रेट कम करिए, सर्विसेज टाइम पे दिए। अदरवाइज हम अपनी किसी दूसरे वेंडर को, जो हमारी पाइपलाइन में, हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट इन द सेंस कि वो समझ जाएगा कि इनके पास दूसरा वेंडर है या दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, वो इसको ला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो उसको सीधा सा पता है कि उसका नुकसान है। तो ये चीज़ें आपको उनको एक बार बतानी पड़ेंगी, उनको समझानी पड़ेंगी, उनसे डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर नहीं मानता है तो आप किसी दूसरे वेंडर को, एक कोई भी या तो कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी वेंडर हो, उसको एक रफली, जैसे टेस्ट पे बोलते हैं, एक उसको ऑर्डर दे दीजिए। या आपका कोई प्लास्टर का है तो आप किसी दूसरे वेंडर को लाके 1-2 दिन दिखाने लेगा इस साइट को उसी के सामने, तो वो समझ जाएगा कि भाई इनके पास वेंडर है, ये ला सकता है, इसको एक्टिव कर सकता है। बस डर का माहौल ही उसके लिए काफ़ी है। और अगर अपने वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर को आपने हैंडल कर लिया, इसका मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट को सीधा सीधा आपने प्रॉफिट की तरफ ले जा रहे हैं। और क्योंकि आपका जो टाइम है वो सेव हो रहा है, टाइम सेव मनी सेव। और यही एक सीनियर इंजीनियर और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे मेन ड्यूटी है। क्योंकि प्रोजेक्ट को चलाना, डील करना, तो अदर सेक्शन भी हैं आपके पास, ठीक है। जूनियर इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, वो लेबर को देख रहे हैं, जूनियर इंजीनियर है वो आपकी साइट को संभाल रहा है। लेकिन कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट को जो बेनिफिट में लेके जाता है वो एक इंजीनियर ही लेके जा सकता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ही ले जा सकता है, डायरेक्टर ही ले जा सकता है। डायरेक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरनली जो चीज़ें हैं वो एक सीनियर इंजीनियर हो सकता है, एपीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, साइट पे जो ग्राउंड में जुड़े हैं उन्हीं को पता है कि आप कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। कॉस्ट कटिंग छोटी छोटी चीज़ों में नहीं है कि आपने किसी की कोई डेबिट नोट बना दी। कॉस्ट कटिंग है कि आपको टाइम सेव करना है, आपको डेबिट नोट भी बनाने हैं, जो एक आपका दायित्व बनता है। आपको अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको गलत लग रही है तो तुरंत कॉन्टैक्टर को डेबिट नोट दिए, उससे उसमें भी एक डर का माहौल होता है। उसको समझ में आता है कि सीधी सी बात है, अगर तुम नुकसान करोगे तो आपका पैसा कटेगा। तो मेरा आज का पर्पज़ ये था इस वीडियो को बनाने का, कि आपको हमेशा वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर को दबाव में रखना चाहिए, प्रेशर में रखना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए इस चीज़ में कि ऑलवेज वो हमेशा आपसे डर के माहौल में रहे। हमेशा उसको पता रहे कि भाई ये अकेले नहीं है साइट पे, ये कहीं से भी दूसरा वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। सो धन्यवाद आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।